Hello students, today we are going to discuss about article writing. Now what is article writing? See, an article is a piece of writing that is written for a large audience. इसे एक large audience के लिए लिखा जाता है. The main motive behind writing an article is that it should be published in either newspaper, magazines or journals. तो आपने न्यूज़पेपर मैगज़ीन जर्नल्स में देखा होगा काफ़ी सारे आर्टिकल काफ़ी सारे लोगों के, है ना. उसी को हम कहते हैं आर्टिकल राइटिंग. आगे देखिए, सो एज़ टू मेक सम डिफरेंस टू द वर्ल्ड. तो आप किसी एक टॉपिक पे आर्टिकल लिखते हैं जिससे कि बहुत सारी ऑडियंस उसको एक साथ पढ़ सकती है, देख सकती है. न्यूज़पेपर में है, मैगज़ीन में है, किसी जर्नल में पब्लिश हुआ है, तो उससे कई सारे ऑडियंस को आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकल राइटिंग. So inform a large number of audience. Inform a large number of audience about any topic. जैसे मैंने कहा चाइल्ड लेबर, तो चाइल्ड लेबर के ऊपर आपका क्या व्यू है, इस पर आपका आर्टिकल आया न्यूज़पेपर में. तो उससे क्या हुआ, आपका व्यू काफ़ी सारे लोग देख सकते हैं यहाँ पे. What is the purpose of writing an article? To focus on issues of something like social concern, किसी सामाजिक कोई मुद्दा है कोई उसके ऊपर. Narrating an event, किसी इवेंट को नरेट करना. Description of a place, या किसी प्लेस के बारे में डिस्क्रिप्शन देना. Now format is very important. Before describing about the format, let me explain about the marking scheme. Suppose that you all have to given 5 marks for the article writing. तो what is the subdivision of the particular 5 marks? इस 5 marks का subdivision क्या होगा, यहाँ पे देखिए. यहाँ पे आपको टाइटल पे टाइटल एंड हेडिंग यहाँ पे आपको मिलेगा 1 marks. ओके. कंटेंट जो आप लिखेंगे यहाँ पे आपको 2 marks. ओके, 2 और 3. और एक्सप्रेशन हो गया, ग्रामर हो गया, एक्सप्रेशन एंड ग्रामर में 2 marks. तो इस तरह से ये 5 marks का हो गया. जनरली वैसे तो 10 नंबर का आता है, लेकिन यहाँ पे अगर क्लास 8th के अकॉर्डिंग आप लिख रहे हैं तो 5 marks का आएगा. तो अलग अलग तरह से होता है. यहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं लिख रहे हैं कंटेंट में, तब भी आपको टाइटल और हेडिंग में और सिर्फ अपना नाम लिखने पर ही यहाँ पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा. तो नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल? हेडिंग और टाइटल. तो सबसे पहले किसी भी आर्टिकल को लिखने के लिए हेडिंग आप देंगे. ठीक है, जैसे सपोज दैट चाइल्ड लेबर पे आपको आर्टिकल लिखना है, तो चाइल्ड लेबर इज़ योर हेडिंग और टाइटल. इट मस्ट बी कैची एंड शार्प. कैची क्या होता है? अट्रैक्टिव, यानी पढ़ने वाले को काफ़ी अट्रैक्टिव लगना चाहिए, तभी वो आपका आर्टिकल पढ़ेगा. द हेडिंग ऑफ द आर्टिकल शुड बी शॉर्ट, छोटा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए. कुछ भी नहीं. ठीक है, तो आपको आर्टिकल बहुत ही अट्रैक्टिव देना है. यू हैव टू गिव योर आर्टिकल वेरी अट्रैक्टिव. सेकेंड पॉइंट क्या होता है, टाइटल लिखने के बाद आप लिखते हैं नीचे बाय, और यहाँ पे कौन लिख रहा है, हु इज़ द राइटर. इफ़ सपोज दैट यू आर द राइटर, तो यू हैव टू राइट योर नेम, XYZ, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे नाम लिखेंगे. तो दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ टाइटल. सेकेंड बाय, अपना नाम, एंड देन आफ्टर द थर्ड पॉइंट इज़ कंटेंट या बॉडी पार्ट. ठीक है, बॉडी पार्ट को बेसिकली डिवाइड किया जाता है इंट्रोडक्शन, कंटेंट और कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे आप, इसे आप स्लोगन से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन से, किसी अमेजिंग फैक्ट से, या किसी फिगर ऑफ स्टेटमेंट से. ठीक है, अब जैसे चाइल्ड लेबर पर आप लिखने जा रहे हैं, तो चाइल्ड लेबर पे सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, दैट व्हाट इज़ चाइल्ड लेबर. चाइल्ड लेबर क्या है, इस पर इंट्रोडक्शन दिया आपने. कंटेंट में आप बता सकते हैं कॉजेज़, इफ़ेक्ट, कुछ भी कॉज है, इफ़ेक्ट है, प्रेजेंट स्टेट क्या है उस पर्टिकुलर चीज़ का, तो वहाँ पर वो सेकंड पॉइंट हो गया कंटेंट के अंदर जो आता है. उसके बाद आप कंक्लूजन देंगे, ड्रॉ सॉल्यूशन एंड कंक्लूजन. अब यहाँ पे आप रेमेडियल दे सकते हैं. ठीक है, कंक्लूजन में आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, इस तरीके से. चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम, और इसके बाद इस पर देखते हैं कि कैसे आर्टिकल लिखा जाता है. पेरेंट्स टुडे आर फेसिंग अ मेजर प्रॉब्लम विद देयर चिल्ड्रन. आजकल पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. दे वेस्ट
मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन फेसबुक एंड अदर सोशल नेटवर्क साइट्स। तो बच्चे आजकल ज़्यादातर अपना टाइम फेसबुक में और अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स में क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। विद द रिजल्ट दैट देयर स्टडीज़ एंड अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ आर नेग्लेक्टेड। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी जो स्टडी है बेसिकली वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं वो। तो राइट एन आर्टिकल ऑन दिस इशू टेकिंग आइडिया फ्रॉम दिस हिंट। अब यहाँ पे देखिए कुछ हिंट दिया है आपको, यहाँ हिंट देखते हुए आर्टिकल लिखना है। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल की अगर वर्ड लिमिट की बात की जाए तो वर्ड लिमिट क्या होती है, 150 to 200, जैसा भी आपके टीचर ने आपको दिया हो उतना आप लिखेंगे। देखिए हिंट क्या दिया है, हिंट देखिए, टीनेजर वेस्ट टाइम, पेरेंट्स फियर ऑफ डेंजर्स इन्वॉल्व्ड। आपको प्रॉस देखना है और कॉन्स देखना है, ये दोनों आपके ये पर्टिकुलर आर्टिकल में ये हिंट होना चाहिए। तो प्रॉस इंक्लूड फास्ट स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो प्रॉस क्या है, मतलब अच्छाई, मतलब सोशल मीडिया की अच्छाई क्या है, और कॉन्स मतलब उसकी बुराई क्या है, गलत क्या है उसमें। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ न्यूज़, सॉल्व क्राइम्स को सॉल्व कर सकते हैं आप। न्यूज़ आप अलग अलग तरह की देख सकते हैं। हेल्प स्टूडेंट विथ एकेडमिक वर्क, काम करने के लिए बच्चे यूज़ कर सकते हैं। इम्प्रूव्स रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव कर सकते हैं फैमिली फ्रेंड मेम्बर से। अब इसके देखिए कॉन्स में हिंट क्या दिया है, कॉन्स इंक्लूड स्प्रेड ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन कभी कभी आपने देखा होगा फैल जाती है। स्टूडेंट वेस्ट टाइम, बच्चे अपना वेस्ट कर रहे हैं टाइम। लीड्स टू स्ट्रेस में बच्चे जा रहे हैं तरह तरह की साइट्स देखकर। मिसअंडरस्टैंडिंग एंड आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से। लीड्स टू लोनलीनेस एंड डिप्रेशन, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है, डिप्रेशन की आ रही है। तो इस पर आपको आर्टिकल लिखना है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने टाइटल दिया प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट, ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ द हेडिंग और टाइटल। बाय, यहाँ पे मेरा नाम हो गया मीरा दत्ता, जो लिख रहा है उसका नाम। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या दिया गया है बॉडी में, इंट्रोडक्शन। सोशल नेटवर्किंग हैज़ टेकन टुडेज यूथ फॉर बाय स्टॉर्म। Teenagers go crazy over it and spread most of their time on these sites. At the same time, it has created worry among the parents of teenagers. Parents now fear the worst. Now, when they hear of ruined reputations, cybercrime, and other dangers. When we talk about the pros and cons, then there are always two sides of coin. आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उसको थोड़ा बोल्ड लिख सकते हैं। लेट अस टेक द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ नेटवर्किंग फर्स्ट। तो कभी भी आप आर्टिकल दे रहे हैं, यहाँ पूछा भी गया है कि उसका प्रॉज एंड कॉन्स बताइए, तो दोनों बताएंगे आप। कभी कभी आपसे पूछा जाता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो आप दोनों आप उसको पूरा समराइज़ करेंगे अपने आर्टिकल में, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स स्प्रेड इंफॉर्मेशन फास्टर देन एनी अदर मीडिया। दीज साइट्स आर दी बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूज़। दीज साइट्स हेल्प टू सॉल्व क्राइम्स मोर क्विकली। द बेस्ट एडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स इज़ फॉर दी स्टूडेंट्स। दे हेल्प अ स्टूडेंट टू डू अ बेटर एट स्कूल। दे कैन ईजली डिस्कस एजुकेशनल टॉपिक्स, ठीक है, असाइनमेंट, दस दे कैन स्कोर बेटर ग्रेड्स इन एकेडमिक्स। इट ऑल्सो इम्प्रूव रिलेशनशिप एंड इंक्रीजेस फ्रेंड सर्कल पीपल। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आपने प्रॉस लिखा कि प्रॉस क्या है सोशल मीडिया का, प्रॉस क्या है यानी कि सोशल मीडिया से आपको क्या एडवांटेज मिल रहा है। प्रॉस मीन्स एडवांटेज क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये आपने पूरा दे दिया। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, सोशल नेटवर्क हेल्प टू स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया कि आखिर उसके कॉन्स क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना विच में हार्म ग्रुप्स, कम्युनिटी एंड इवन नेशंस। स्टूडेंट वेस्ट टाइम बाय प्लेइंग गेम्स, अंडरलाइन, बच्चे आजकल गेम बहुत प्ले कर रहे हैं। सोशलाइजिंग, बहुत ज़्यादा सोशल बनते जा रहे हैं, बिना जाने किसी को बहुत ज़्यादा सोशल बनना। देयरफॉर दे टेंड टू स्कोर लोअर ग्रेड्स इन एकेडमिक्स। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चों का नंबर लगातार क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, कम हो रहा है। विच लीड्स स्ट्रेस, और जिसकी वजह से बच्चों के अंदर स्ट्रेस आ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है एंड आर्ग्यूमेंट, और लगातार वो बहस करते हैं टीचर से, पेरेंट्स से, ठीक है। चिल्ड्रन स्पेंड लेस टाइम इन फेस टू फेस इंटरेक्शन। अब बच्चे फेस टू फेस इंटरेक्शन करने से भाग रहे हैं, ठीक है। एंड दिस लीड्स टू सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटीज़ एंड बिहेवियर। अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड जनरल डिस्ट्रेस। तो देखिए बहुत ही कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बात को कह देना
भी एक आर्टिकल की एक ख़ास बात होती है कि आप अपने कम शब्दों में ही आपने ऐसी बात बता दी कि जो लोगों के ऊपर बहुत इफेक्ट डाले, इसे भी हम आर्टिकल कहते हैं। मतलब यूज़ वेरी स्मॉल, वेरी concise sentences, okay, to express your particular statement, to express your particular thought. To sum up we can say that, अब यहाँ पे देखिए लास्ट में conclusion ज़रूर दीजिए। ये स्टेप्स होते हैं, लिखते मत जाइए सिर्फ पैराग्राफ, आपको पता होना चाहिए कि कैसे आर्टिकल लिखा जाएगा। टू सम अप वी कैन से दैट इट्स वाइज टू ट्रेंड केयरफुल्ली, मतलब केयरफुल्ली अगर आप यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क साइट्स को तो ये अच्छी चीज़ है। एंड बी अवेयर ऑफ द प्रॉज एंड कॉन्स बिफोर वी इंडल्ज, और उसके प्रॉज और कॉन्स को पहले समझिए। अगर किसी भी नेटवर्किंग साइट को आप खोल रहे हैं, उस पर जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि उसके प्रॉस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, उसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, तभी आप उसको यूज़ करिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल राइटिंग। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ये देखिए क्वेश्चन है मेरा, और ये CBSE कंपार्टमेंट 2018 का क्वेश्चन है। ये इसको आपको सॉल्व करना है। ग्रो मोर ट्रीज़ टू रिड्यूस पॉल्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स ऑन द टॉपिक गिवन अबव फॉर योर स्कूल मैगजीन। आपको मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखना है, या आप अपनी कॉपी में करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से क्या होता है, पॉल्यूशन रिड्यूस होता है। दिस यू हैव टू डू इन योर कॉपी। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू स्टूडेंट्स।